हेलो ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर, जहां हम निकल पड़े हैं एक नई यात्रा पर, जहां अनदेखे नज़ारे और अनकही कहानियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं किस हिल स्टेशन की बात कर रहा हूँ। ये हिल स्टेशन है लैंसडाउन। लैंसडाउन की दूरी दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर है और ये रूट दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, नजीबाबाद, कोटद्वार होते हुए लैंसडाउन जाता है। लैंसडाउन एक सुंदर हिल स्टेशन लगभग 1980 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। लैंसडाउन का इतिहास बेहद रोचक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। क्या आपको पता है, इससे पहले इसको लैंसडाउन नहीं, कालू डांडा के नाम से जाना जाता था, जिसका गढ़वाली भाषा में अर्थ है काला पहाड़। ब्रिटिश सरकार ने इसे गढ़वाल राइफल्स की छावनी के रूप में विकसित किया और आज भी यह भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी और इसका जो तत्कालीन नाम है वो वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे रखा गया था। दिल्ली से 5-6 घंटे की दूरी पे होना इसे एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बनाती है। दिल्ली से चले थे हम 12:30 बजे और 12:30 बजे का टाइम बहुत ट्रैफिक वाला टाइम होता है। फिर भी जैसे जैसे नेशनल एक्सप्रेसवे 3 तक हम पहुँचे, वो रास्ता बहुत स्मूथ था। अब हैं फ़िलहाल हम दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे और मेरठ हमें क्रॉस करे हुए करीब आधा घंटा हो चुका है। मेरठ से एक जगह आती है खतौली। बेसिकली मेरठ से 2 रास्ते जाते हैं जो लैंसडाउन की तरफ जाते हैं वया बिजनौर। तो एक मेरठ सिटी से रास्ता जाता है जो थोड़ा रश ज़्यादा होता है, उसमें गूगल मैप आपको वो भी दिखा सकता है। तो बेटर है कि आप वो रास्ता छोड़ें और मेरठ क्रॉस करने के बाद आपको एक जगह मिलेगी खतौली। काफ़ी फेमस जगह है। अगर कोई वेस्ट यूपी से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली उसको पता होगा कि खतौली कहाँ पड़ता है। अदरवाइज़ अगर साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं तो मेरठ से करीब 35 किलोमीटर आगे खतौली पड़ेगा और खतौली से हमने राइट होना है अंदर शहर में लैंसडाउन जाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर आगे वो कट राइट की तरफ हो जाएगा जो खतौली से मीरापुर होते हुए बिजनौर की तरफ जाएगा। फिर बिजनौर से नजीबाबाद, कोटद्वार और लैंसडाउन। टोटल डिस्टेंस है अप्रॉक्स 275 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो ये आ गया है खतौली का साइन बोर्ड, खतौली 5 किलोमीटर। बट हमें मेन खतौली में नहीं जाना है, हम पहले ही फ्लाईओवर के नीचे से राइट हो जाएंगे। अपने फ्लाईओवर पे ऊपर की तरफ नहीं जाना है, वो रास्ता सीधा हरिद्वार वया मुजफ्फरनगर जाता है। तो यहाँ से हम लेंगे राइट। खतौली 3 किलोमीटर, जानसठ 17, मीरापुर। फ़र्क नहीं पड़ता हाईवे कौन सा है, सिंगल लेन, डबल लेन या 4 लेन। 2 चीज़ें आपको ज़रूर कॉमन मिलेंगी, एक ये रोडवेज बसेस और दूसरे ट्रक्स। तो इनसे ज़रा बच के, अभी आप देख रहे हैं किस तरह से ये उल्टे सीधे कट मार रहा है। मैं किसी तरह इससे बच के आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी अपनी धुन में है, पूरी टॉप स्पीड में चल रहा है। इसको कोई टेंशन नहीं है कौन अगल से जा रहा है कौन बगल से जा रहा है, इसको बस खुद जल्दी पहुँचना है। मैं जिस रूट से जा रहा हूँ इसके अलावा एक रूट और जाता है जो वाया हरिद्वार लैंसडाउन जाता है। अगर किसी की आइटनरी में 1-2 दिन हरिद्वार ऋषिकेश वीकेंड स्टे करके फिर लैंसडाउन घूमना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, पर मैंने हरिद्वार से होके जाना इसलिए ठीक नहीं समझा क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार होके अगर आप लैंसडाउन जाते हो तो वो रास्ता लंबा पड़ता है। हालांकि हरिद्वार तक रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन हरिद्वार से जो रास्ता कोटद्वार को कनेक्ट करता है उसकी कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे ये रोड नहीं बनी थी, अब ये नई रोड बन गई है और अच्छा खासा मतलब 4 लेन हाईवे बनाया है इन्होंने, 2 on each साइड।
से कोटद्वार की दूरी रह गई है 47 किलोमीटर, नजीबाबाद 30। अगर रोड ऐसी रहती है तो गूगल अभी दिखा रहा है 95 किलोमीटर, और शाम के 7:30 बजे तक मुझे पहुंच जाना चाहिए टूरिस्ट गेस्ट हाउस GMVN का कोटद्वार में जो मैंने बुक किया है। बट हाँ, ये रोड ऐसी रही तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। कुछ जगहों को छोड़ के लगभग सभी सड़कें अच्छी कंडीशन में हैं। कुछ बीच में ख़राब पैचेस आते हैं जिनमें थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ता है, अदरवाइज़ ये रास्ता और जल्दी कवर किया जा सकता है। रास्ते में काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं, डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आपको किस तरह का खाना खाना है। नजीबाबाद के आसपास एक दो जगह रोड डाइवर्ट की हुई है ड्यू टू हाईवे वर्क्स, और वहीं हमें ये दो नंदी महाराज लड़ते हुए मिले जो रास्ता रोक के खड़े थे। हमने बोला प्लीज़ साइड जाने दो, तब इन्होंने हमें रास्ता दिया और उसके बाद हम आगे चल पड़े कोटद्वार की तरफ। नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच में थोड़ा सा रोड डिस्टर्ब है। एक और रिकमेंडेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा, क्योंकि ये जंगल एरिया है और यहाँ पे अवॉइड करें रात को ट्रैवल करने के लिए, कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें। आप दिल्ली या NCR के किसी और रीजन से आ रहे हैं। हम होते होते हम एंटर कर गए कोटद्वार सिटी में। कोटद्वार की भी धार्मिक मान्यताएं हैं, मुख्य रूप से सिद्ध बलि मंदिर और दुर्गा देवी मंदिर से जुड़ी हैं। सिद्ध बलि मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी के बीच युद्ध होने की कथा प्रचलित है। दुर्गा देवी मंदिर में माँ दुर्गा के पहाड़ में प्रकट होने की भी मान्यता है। 7:30 बजते बजते हम पहुँच गए लैंसडाउन, और लैंसडाउन पहुंचने के बाद मुझे खानी थी पहाड़ों वाली मैगी, बट देयर इज़ अ ट्विस्ट, मुझे अपने हाथ से बना के खानी थी। तो मैंने फटाफट अपना पोर्टेबल स्टोव निकाला और मैगी बनाई और खाई। दोस्तों, मैं पहली बार लैंसडाउन 2009 में आया था और यहाँ तब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे स्टे के लिए, बट आज की डेट में यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से एक है GMVN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस, जो मैंने बुक किया था अपने स्टे के लिए। ये मैंने एडवांस बुकिंग कर ली थी GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कभी भी यहाँ आना हो तो आप यहाँ पे आके एडवांस बुकिंग करके रुक सकते हैं। अपने स्टे के लिए मैंने प्राइवेट हट बुक की थी। यहाँ पे इकोनॉमी रूम्स भी अवेलेबल हैं। इस हट का किराया भी इकोनॉमिकल है। मुझे 1800 रुपये पर डे पे ये हट मिल गई थी। एक एडिशनल बेड मैंने लिया था जिसका इन्होंने चार्ज किया था लगभग 500 रुपये। वैसे तो लैंसडाउन में काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, तारकेश्वर महादेव मंदिर है, टिपन टॉप है, बुला लेक है, गढ़वाल राइफल वार मेमोरियल है, जो कि हमारे गढ़वाल राइफल के वीर शहीदों को समर्पित है। तो सारी चीज़ें एक दिन में एक्सप्लोर करना तो पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल अभी दोपहर के 1 बजे हैं। हम देखते हैं आज क्या क्या हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। वैसे हमारी लिस्ट में है कि हम बच्चों को बोटिंग कराने के लिए बुला लेक लेके जाएंगे। उसके बाद हम टिपन टॉप पे कुछ एक्टिविटीज़ जो भी अवेलेबल होंगी वो करेंगे, और उनके बाद फिर हम वॉर मेमोरियल देखने जाएंगे। दोस्तों, लैंसडाउन एक कैंटोनमेंट एरिया है, बहुत ही शांत जगह है और यहाँ के लोकल्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन फिर भी एक हिदायत मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। कई बार हम फ्रेंड ग्रुप्स और सर्कल्स के साथ आते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिनसे किसी और को प्रॉब्लम हो, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। यहाँ पे शांति से अपना घूमें, एंजॉय करें, कोई मनाही नहीं है। अब क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया है तो चीज़ें थोड़ी सी सख्त हैं। इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो सरहदों पे खड़े हैं, इसीलिए हम चैन से अपने घरों में सो पा रहे हैं। इसीलिए मैं गढ़वाल राइफल वॉर मेमोरियल देखने के लिए गया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, मैं कोई भी पिक्चर्स नहीं ले पाया। बट उसी के ठीक पास एक संजय शाही पार्क है, जो बहुत ही अच्छी जगह है, एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। धूप खिली हुई थी लेकिन मौसम फिर भी सुहावना था। इसके बाद हम निकल पड़े
सेंट जॉन्स चर्च की तरफ। चर्च में जब मैं ऊपर गया तो वहाँ कोई भी भीड़ नहीं थी, ना वहाँ कोई था। चर्च के गेट ओपन थे। यहाँ पे जाके थोड़ा शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि जगह कौन से धर्म की है, स्पिरिचुअलिटी हमेशा सभी जगह इक्वल होती है। उसके बाद सेंट मैरीज़ चर्च हम गए, वहाँ भी हमने देखा, अनुभव किया। ये भी एक बहुत ही शांत जगह है। और ये सब देखने के बाद बच्चों को लेके हम निकल पड़े। टिप एंड टॉप, जिसे कभी कभी टिफ़िन टॉप भी कहा जाता है, लैंसडाउन का एक बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर है। आप यहाँ से गढ़वाल हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का अद्भुत नज़ारा दे सकते हैं। ये जगह खास तौर पर सनराइज़ और सनसेट के लिए बहुत मनमोहक लगती है। चारों ओर फैले देवदार और ओक के घने जंगल, ठंडी हवा, शांत वातावरण इसे एक आदर्श पिकनिक या फोटोग्राफी स्थल बनाती है। यहाँ पर GMVN टिप एंड टॉप के नाम से रिजॉर्ट है, जिसके फेयर्स अलग हैं। इस टाइम करीब 3800 रुपये रेट चल रहा है, और ये वेरी कर सकता है सीज़न टू सीज़न। ये इनका थोड़ा सा प्रीमियम रिजॉर्ट है। तो अगर आप कभी GMVN की वेबसाइट से लैंसडाउन में बुकिंग कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि टूरिस्ट रेस्ट हाउस और टिप एंड टॉप दो अलग अलग जगह हैं, और दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। टूरिस्ट रेस्ट हाउस अलग है और टिप एंड टॉप अलग है। मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं एडवांस में बता देता हूँ। घूमते घूमते हम आगे चले, जो सनसेट और सनराइज़ पॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा रश था, क्योंकि यहाँ पे और लोग भी थे जिनको हमारी तरह पिक्चर्स क्लिक करानी थी इस सुंदर व्यू पॉइंट पे। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद अब हम चल पड़े बुलाताल की तरफ। बुलाताल एक बहुत ही सुंदर और शांत झील है। दोस्तों, ये झील मैन मेड है और इसके बनाने के पीछे एक ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व भी है। बुला नाम की उत्पत्ति, बुला शब्द गढ़वाली भाषा में छोटा भाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह नाम गढ़वाल राइफल के जवानों ने अफेक्शनेटली अपने रिक्रूट्स बुला के सम्मान में रखा था। इस झील का निर्माण गढ़वाल राइफल्स ने 2003 में जल संरक्षण और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किया था। झील चारों ओर से बांझ और बुरांश के घने जंगलों से घिरी है, जिससे यह स्थान बेहद शांत और सुरम्य लगता है। बुलाताल में बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है, जो पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। यहाँ का शांत वातावरण और ठंडी हवा इसे एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाते हैं। यह झील 32 लाख गैलन पानी संचित करने की क्षमता रखती है और लैंसडाउन के आसपास के प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में मदद करती है। बुलाताल न केवल पर्यटकों की पसंदीदा जगह है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार का अच्छा स्रोत भी बन चुकी है। यहाँ पे एंट्री की फ़ीस 50 रुपये है, जिसमें बोटिंग चार्ज अलग से हैं। वो हमने एंट्रेंस पे किए थे। जब आप यहाँ पे आएँ तो आप एंट्रेंस पे ही अपने बोटिंग की स्लिप कटवाएं, ताकि वो दिखा के आप यहाँ पे बोटिंग का आनंद ले सकें। बोटिंग करते टाइम इस बात का खास ध्यान रखें कि आपने सेफ्टी जैकेट्स पहनी हो, जैसा कि हमने भी पहनी थी। और ये सारी की सारी बोट्स आप खुद चलाते हैं, कोई आपको अलग से आके हेल्प नहीं करेगा। तो जस्ट बी रेडी कि आप थोड़ी सी मेहनत भी करें, और यही हमने भी किया। या इवन मेरे बच्चों ने भी पैडल्स मारे, उनको भी बहुत मज़ा आया। और ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने पैडल बोट ट्राई की, और इसे चलाने में सच में बहुत मज़ा आता है। हम 2-3 बार स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट तक गए, और ऐसा कुछ टाइम लिमिटेशन उन्होंने हमें दिया नहीं था, और हम खुद ही 20-25 मिनट यहाँ पे मस्ती करने के बाद, इसे चलाने के बाद वापस अदर एक्टिविटीज़ की तरफ निकल लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह सफ़र आपके दिल के करीब रहा होगा। लैंसडाउन में जितनी फेमस स्पॉट्स हैं, उनमें से कुछ मैंने आपके लिए कवर करने की कोशिश की है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।